अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बाय कास्टनर केल्नर्स मेथड। कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कह रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर करने जाएंगे कास्टनर केल्नर्स मेथड के ज़रिए। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के तमाम टॉपिक्स हम वीडियो की शक्ल में, लेक्चर की शक्ल में हम अपलोड करें, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। तो लाजमी आप इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कास्टनर केल्नर्स मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं NaOH, इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स इन लेबोरेटरी। इट इज यूज एज स्ट्रॉन्ग बेस। कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH कह रहे हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि सोप और डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इन लेबोरेटरीज इट इज़ यूज एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। लेबोरेटरी में मुख्तलिफ टाइट्रेशन वगैरह के रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग बेस का किरदार अदा करता है। ऑन लार्ज स्केल कास्टिक सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्टनर केल्नर्स मेथड, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। बड़े पैमाने पर कास्टिक सोडा को कास्टनर केल्नर्स मेथड के जरिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसकी डिटेल कुछ यूं है। तो याद रखिएगा कि पेपर में टाइम की शॉर्टेज हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो सवाल का है वो शॉर्ट कर सकते हो, और अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज है तो इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव चीज़ है। तो सबसे पहले कास्टनर केल्नर सेल की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस करते हैं। कास्टनर केल्नर सेल कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी चैम्बर। अब देखिए आपके सामने डायग्राम है ना, इसमें 2 चैम्बर बनाए हुए हैं। एक ये वाला चैम्बर है और एक नीचे की तरफ चैम्बर बना है। अपर चैम्बर जो है ना, अपर चैम्बर जो है उसे हम कहते हैं प्राइमरी चैम्बर, ये प्राइमरी चैम्बर कहलाता है। और जो नीचे वाला है वो कहलाता है सेकेंडरी चैम्बर। अपर चैम्बर में क्या करना होगा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, गुजारते हैं किससे? NaCl के सोल्यूशन से। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, गुजारते हैं। और जो सेकेंडरी चैम्बर होगा, यहाँ जाकर क्या होता है, कास्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है। कास्टिक सोडा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ जाकर प्रोड्यूस होगा। तो हमने यहाँ सबसे पहले कहा कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल, एक मिनट, ओके, इमेज ब्लर ना हो। कास्टनर केल्नर सेल कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, इसमें 2 चैम्बर हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी चैम्बर, द अपर चैम्बर इज कॉल्ड प्राइमरी चैम्बर। हियर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। यहाँ जो अपर चैम्बर है उसे प्राइमरी चैम्बर कहते हैं, और यहाँ क्या होता है, हियर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या होगा, प्रोसेस होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, गुजारेंगे। In the chamber, graphite or titanium rod act as anode, while mercury act as cathode. It is somewhat tilted. हमने कहा कि इसके अंदर क्या है, ये जो रॉड नजर आ रही है ना, यहाँ हमने टाइटेनियम लिखा। टाइटेनियम या ग्रेफाइट जो है ये किसके तौर पर काम करता है, ये एनोड के तौर पर क्या करता है, बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा से क्या होता है, अटैच होता है। ये एनोड का काम करता है, या तो टाइटेनियम होगा या ग्रेफाइट होगा। इसी तरीके से लोअर साइड पर ये जो लाइंस हमने यहाँ बनाई है ना, ये मरकरी होता है। मरकरी भी क्या है, लिक्विड है। मरकरी क्या कर रहा होता है, कैथोड का काम कर रहा होता है। तो बैटरी का जो नेगेटिव होगा वो मरकरी के साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो हमने कहा टाइटेनियम जो है ये क्या करता है, एनोड का काम कर रहा है, और मरकरी जो है वो क्या करता है, कैथोड का काम करता है। और ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। अब ये टिल्ट क्यों होता है, क्योंकि हमने जो सोडियम क्लोराइड का जो है उसमें सोल्यूशन हम क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जैसे ही हम गुजारेंगे
तो जो क्लोराइड है, क्लोराइड के जो आयन होते हैं वो एनोड के पास आता है, जैसे डाउन सेल में था, अभी मैं आपको इक्वेशन से भी बताऊंगा। और वो गैस की शक्ल में क्लोरीन जो, देखो यहाँ रास्ता छोड़ना जरूरी है, वरना ये प्राइमरी चैम्बर क्या हो जाएगा, धमाके से फट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी ना। तो क्लोरीन गैस के लिए रास्ता हमने रखा और सिलेंडर से हम क्या कर लेंगे, इसको जमा कर लेंगे। तो हमने कहा Cl2 गैस जो है वो क्या हो रही है, इससे यहाँ से बाहर निकल जाएगी, इसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब जो सोडियम होता है वो किसके पास आ जाता है, कैथोड के पास। और ये मिक्स होता हुआ इसको टिल्ट रखा ताकि कैथोड, आपको पता है मरकरी जो है वो भी लिक्विड है ना, सोडियम इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और ये टिल्ट होता है तो मरकरी और सोडियम जो होते हैं वो प्राइमरी से कहाँ आ जाते हैं, प्राइमरी से आ जाते हैं सेकेंडरी चैम्बर के अंदर। और मरकरी और सोडियम के मिक्सचर को हम नाम देते हैं अमलगम, या इसे मरकरी अमलगम या सोडियम अमलगम का भी क्या करते हैं, हम उसे नाम देते हैं। तो ये अमलगम की शक्ल में, ये मिक्सचर की शक्ल में सोडियम और ये दोनों जो हैं वो बाकायदा अटैच होते हैं, और ये टिल्ट होने की वजह से ये कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ सेकेंडरी चैम्बर में आते हैं। तब देखो हुआ क्या, तो हमने कहा अपर चैम्बर इज कॉल्ड प्राइमरी चैम्बर, हियर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे। इन द चैम्बर ग्रेफाइट और टाइटेनियम रॉड एक्ट एज एनोड, ग्रेफाइट और टाइटेनियम जो है वो एनोड के तौर पे काम करती है, वाइल मरकरी एक्ट एज कैथोड, मरकरी जो है वो क्या करता है, कैथोड के तौर पे काम करता है। इट इज समवॉट टिल्टेड, और ये थोड़ा सा टिल्ट होगा ताकि स्लोप की वजह से मरकरी और सोडियम नीचे की तरफ आए। सेकेंडरी चैम्बर, द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड सेकेंडरी चैम्बर, हियर कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस। जो नीचे वाला जो चैम्बर है ना, इसे सेकेंडरी चैम्बर कहते हैं, और यहाँ क्या होगी, कास्टिक सोडा बाकायदा प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी, आगे इसकी डिटेल है। प्रिंसिपल की बात करते हैं, रॉ मटेरियल यहां हम बात करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन इफ यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन हम कहते हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल की बात करते हैं, कास्टनर केल्नर्स मेथड एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। कास्टनर केल्नर्स मेथड जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। याद रहे डाउन सेल जो हमने पढ़ा था, डाउन सेल मेथड जो था वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की क्या करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। डाउन सेल जो है वो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की क्या कर रहा था, प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, जबकि ये जो कास्टनर केल्नर सेल है ये ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है। दोनों के प्रिंसिपल को अच्छे से देखिएगा। वहां पिघला रहे थे नमक को, यहां नमक को हम नहीं पिघलाएंगे, उसको पानी के अंदर क्या कर देंगे, डिसोल्व कर देंगे। तो हमने कहा कास्टनर केल्नर्स मेथड एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये काम करता है। अब ये ब्राइन सोल्यूशन क्या है, द हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन की भी डेफिनेशन लिख ली भाई, जो हाईली सोडियम क्लोराइड का जो हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अ लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारा NaCl, बहुत सारा सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्राइमरी चेंबर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पाइप। इंजेक्टर पाइप के जरिए हमने क्या किया, इंजेक्टर पाइप के जरिए बहुत सारा ब्राइन सोल्यूशन जो है वो प्राइमरी चेंबर के अंदर दाखिल कर दिया। फिर क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ब्राइन सोल्यूशन, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ब्राइन सोल्यूशन से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, हम गुजारेंगे। क्या रिएक्शन होगा, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले भाई NaCl है ना, उसको पानी के अंदर क्या क्या डिसोल्व किया, सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन क्या हो गया, अलग हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी हम गुजारते हैं, क्लोराइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव है ना, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड के पास आएगा। एनोड के पास जैसे ही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये लॉस कर देता है, और न्यूट्रल क्लोरीन का क्या बनता है, एटम बनता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और गैस की शक्ल में बाहर। भाई ये जो क्लोराइड था ना, ये एनोड के पास आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रल क्लोरीन का एटम बना, दोनों आपस में जुड़कर गैस की शक्ल में क्या हो गया, बाहर निकले। हमने यहाँ ऊपर सिलेंडर लगाया और क्लोरीन गैस को क्या कर लिया, जमा कर लिया। इसी तरीके से सोडियम की हमने बात की, सोडियम आ गया कैथोड के पास, और उसने क्या किया, कैथोड के पास आकर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, गेन कर लिए, और क्या बन गया, न्यूट्रल सोडियम बन गया। अब कैथोड क्या था, मरकरी था, मरकरी के पास आया और क्या बन गया, न्यूट्रल सोडियम बन गया। और आपको मालूम है न्यूट्रल सोडियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है,
मरकरी के साथ क्या रहता है, ये अटैच रहता है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सोडियम और ये क्लोरीन गैस बनी। फिर हमने कहा सोडियम प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस गोज डाउन इनटू द सेकेंडरी चेंबर अलोंग विथ मर्करी कॉल्ड सोडियम अमलगम। हमने कहा कि सोडियम जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है वो मर्करी के साथ सेकेंडरी चेंबर में आ जाता है और इनके मिक्सचर को हमने नाम दिया था अमलगम का। तो ये अमलगम की शक्ल में जो है वो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ सेकेंडरी चेंबर में दाखिल था, क्योंकि ये टिल्ट था ना, मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा टिल्टेड था, तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया सेकेंडरी चेंबर के अंदर। Now a limited amount of water is spread on sodium amalgam. Sodium react with water. Mercury does not react with water. As a result, caustic soda is produced as shown below. अब क्या करेंगे, लिमिटेड मिकदार में जो पानी होगा वो क्या करेंगे, सोडियम अमलगम के साथ हम दाखिल करेंगे। और आपको मालूम है सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, कास्टिक सोडा बनेगा। कैसे भाई, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, कास्टिक सोडा प्रोड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमने कहा कि लिमिटेड अमाउंट में वाटर को इसमें क्या किया है, हमने मिक्स किया है। तो मिक्स करने के नतीजे में क्या बनना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, जिसको हम यहाँ से क्या करेंगे, अलग करेंगे। और हमें मालूम है साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हमें क्या रखनी होगी, थोड़ी सी जगह रखनी होगी, वरना हमारा सेकेंडरी चैम्बर धमाके से फट जाएगा। तो हमने क्या, हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ जगह छोड़ी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसमें हमने कहा कास्टिक सोडा क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। फिर हमने कहा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज कास्टिक सोडा एंड मर्करी कैन इजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब हमने कहा कि डेंसिटी का कास्टिक सोडा और मर्करी की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, लिहाजा ये आसानी क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मर्करी नीचे की तरफ बैठ जाता है, कास्टिक सोडा ऊपर की तरफ रहता है, लिहाजा ऊपर ऊपर से हमने कास्टिक सोडा को अलग कर दिया और मर्करी जो है वो नीचे की तरफ क्या हो गया है, आ चुका। मर्करी क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया और इस मर्करी को हम सोडियम पंप के जरिए दोबारा मर्करी को हम मर्करी पंप के जरिए क्या करेंगे, दोबारा प्राइमरी चैम्बर में दाखिल करेंगे, उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। हमें बार बार मर्करी दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मर्करी को हमने रीसाइकिल क्या कर लिया है, इस प्रोसेस में दोबारा किया। अब देखते हैं फ़ायदा क्या हुआ, हमने इतनी मेहनत की। रॉ मटेरियल NaCl इज़ वेरी चीप, नमक वाला जो पानी हमने बनाया था ये बहुत सस्ता पड़ता है। क्लोरीन एंड NaOH आर प्रोड्यूस इन सेपरेट चेम्बर्स सो दे कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। भाई प्राइमरी चेम्बर में क्या हो रही थी, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही थी ना, और कास्टिक सोडा क्या हो रहा है, सेकेंडरी चेम्बर में प्रोड्यूस हो रहा है, लिहाजा ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकेंगे, सेपरेट चेम्बर में हो रहा है, ये भी एक फायदा था। कास्टिक सोडा प्रोड्यूस इज वेरी प्योर, कास्टिक सोडा जो प्रोड्यूस होता है वो काफी प्योर होता है। नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ मर्करी सोडियम कैन फ्लो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी चेम्बर। और हमने कहा कि भाई मर्करी की मदद से ही ये सोडियम प्राइमरी से सेकेंडरी चेम्बर में आ गया था ना, टिल्ट किया था हमने, सिर्फ टिल्ट किया था, लिहाजा मर्करी की वजह से ये क्या हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी में खुद ब खुद दाखिल हो गया था ग्रेविटी की वजह से। मर्करी कैन बी रिसाइकल इन दिस प्रोसेस, मर्करी बार बार खर्च नहीं करनी पड़ती, मर्करी हम क्या कर लेते हैं, रिसाइकल हम कर लेते हैं। और नंबर 6, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट। और क्लोरीन गैस भी क्या है, हम सप्लाई कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, बनाने गए थे कास्टिक सोडा, हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरीन मिल रही है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा पेपर में ट्रिक कर देंगे, कास्टनर केल्नर्स मेथड के जरिए, आपको मालूम है कास्टिक सोडा प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो पेपर में अगर कहते हैं कास्टनर केल्नर्स मेथड के जरिए क्लोरीन तैयार करो, या कहते हैं कास्टनर केल्नर्स मेथड के जरिए क्या करो, हाइड्रोजन तैयार करो, तो घबराना नहीं है, यही चीजें लिखनी है। आपको पता है कि इस प्रोसेस में कास्टिक सोडा के साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस, बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। नंबर 2, इन द प्रोसेस मर्करी वेपर्स आर ऑल्सो फॉर्म विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमने कहा इस प्रोसेस में मर्करी के क्या बनते हैं, मर्करी के वेपर्स बनते हैं, जो कि इंसान की सेहत के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।